हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरा नाम ईशान शर्मा है और मैं आपको चैनल पे वेलकम करता हूँ। हम लोग देख रहे हैं सी प्रोग्रामिंग की सीरीज़, जिसमें हमने लास्ट क्लास में देखा था कि कैसे हम इफ़ और एल्स का यूज़ करते हैं और किस तरह से हम उसको प्रोग्रामिंग में करके देख सकते हैं। आज हम ये समझेंगे कि कैसे हम इफ़, एल्स, इफ़ लैडर को हम यूज़ करते हैं। तो चलिए फटाफट से हम अपनी कोडिंग स्क्रीन पे चलते हैं और यहाँ पर आज हम एक प्रोग्राम बनाने वाले हैं कि राइट अ प्रोग्राम टू चेक ग्रेटेस्ट among 3 numbers। तो आज हम एक ऐसा प्रोग्राम बनाएंगे जहां पर हम 3 नंबर का इनपुट करेंगे और ये पता करेंगे कि कौन सा नंबर सबसे बड़ा नंबर है उन तीनों में से। अब इसको हम करेंगे आज इफ एल्स इफ लैडर की मदद से और मैं आपको समझाऊंगा कि कैसे हम इसको क्रिएट करते हैं। तो सबसे पहले हम एक नंबर लेंगे, नंबर 1, या हम ऐसा करते हैं ए बी सी 3 वेरिएबल ले लेते हैं। हम एक प्रिंटफ करते हैं और उसके बाद हम लिख देते हैं प्लीज एंटर द वैल्यू वैल्यू ऑफ ए, बी एंड सी। तो हम 3 वेरिएबल का इनपुट ले लेते हैं, उसके बाद हम स्कैनफ करते हैं और हम इसके अंदर लिखते हैं परसेंटेज डी, परसेंटेज डी, परसेंटेज डी। मैं इस तरह से भी इनपुट ले सकता हूँ स्कैनफ में, कॉमा एड्रेस ऑफ ए, कॉमा एड्रेस ऑफ ए, कॉमा एड्रेस ऑफ बी, कॉमा एड्रेस ऑफ सी। तो ये 3 मैंने वेरिएबल का इनपुट ले लिया। अब हम एक कंडीशन लिखेंगे, अगर ए बड़ा है बी से एंड ए बड़ा है सी से। अगर ए बी से भी बड़ा है, ए सी से भी बड़ा है, और मैंने यहाँ पे यूज करा है एंड ऑपरेटर को। एंड ऑपरेटर का मतलब होता है दोनों कंडीशन का ट्रू होना। जब दोनों कंडीशन ट्रू होंगी तो ये वर्क करेगा। तो हम यहाँ पे प्रिंटफ कर देते हैं और लिख देते हैं ए इज ग्रेटर। अब इसके बाद में एक और इफ लगा रहा हूं कि अगर ए बड़ा है, बी बड़ा है ए से एंड बी बड़ा है सी से, तो हम यहाँ पे प्रिंटफ कर देते हैं और लिख देते हैं बी इज ग्रेटर। बी इज ग्रेटर। फिर हम एक और इफ लगा रहे हैं कि अगर सी बड़ा है ए से एंड सी बड़ा है बी से, तो हम यहाँ पे प्रिंटफ कर देते हैं और लिख देते हैं सी इज ग्रेटर। अब एक बार कोड को रन करके देखते हैं। एक बार कोड रन करके देखते हैं। अब देखिए यहां पर मैंने डाला 10, 20 एंड 30। तो आप देखेंगे, सॉरी 10, 20, 40 मैंने डाला, तो यहाँ पर आ जाएगा सी इज ग्रेटर, मतलब 40 बड़ा है। और अगर मैं अब रन करता हूँ 100, 20 एंड 56, तो ए इज ग्रेटर। और अगर मैं इसको रन करता हूँ 100, 500, 56, तो लिखाएगा बी इज ग्रेटर। इस तरह से मैं 3 वैल्यूज को डाल के चेक कर सकता हूँ। तो ये तो मैंने नॉर्मल इफ एल्स से किया, जैसे कि हमने पहले वाले कोडिंग वाली जो प्रोग्राम है उसमें किया था। लेकिन आज मैं ये जो लास्ट वाला पार्ट है इसको हटाकर एल्स को देना चाहता हूँ। तो मैंने यहाँ पे एल्स लगा दिया। अब देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है कि मैंने एक इफ लगाया, मैंने दूसरा इफ लगाया और लास्ट में एल्स लगा दिया। अब यहाँ पर जो मेरा जो कंडीशन है वो थोड़ी बदल गई है। अब एक बार इसको रन करके देखते हैं और पता करते हैं कि मेरा आंसर आ क्या रहा है एक्चुअल में। तो मैंने डाला 12, 45, 67। तो आप देखेंगे सी इज ग्रेटर है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, मतलब ये लास्ट वाला पार्ट चल रहा है। लेकिन अगर मैं ए को बड़ा कर दूं, सपोज करो 100, 20 एंड 30, तो देखिए ए इज ग्रेटर भी आ रहा है और सी इज ग्रेटर भी आ रहा है। मतलब जो कि मेरा आंसर पहले ठीक आ रहा था वो आंसर मेरा ठीक नहीं आ रहा है, मतलब कुछ ना कुछ प्रॉब्लम हो चुकी है। और अगर मैं यहाँ पर एल्स या अगर इसको ट्रू करूं, तो आप देखेंगे इस केस में नहीं आएगा। अगर मैं 100 डालता हूँ, 20 डालता हूँ, और सॉरी 100, 200 और 30 डालता हूँ, तो देखेंगे 20 ग्रेटर आ रहा है। तो ऐसा क्यों हो रहा होगा? तो मैंने आपको लास्ट वाली क्लास में बताया था कि इफ और एल्स हमेशा पेयर में चलते हैं। तो यहाँ तो पेयरिंग हो रही है, लेकिन यहाँ पर पेयरिंग नहीं हो रही है। दोनों इफ में पेयरिंग नहीं हो रही है। तो आपको ये बात ध्यान रखनी है कि अगर काफी सारे इफ हैं और आप लास्ट में एल्स चलाना चाहते हो, तो आपको और सारे इफ को आपस में कनेक्ट करना पड़ेगा आपस में। और कनेक्ट करने के लिए आपको यहाँ पे एल्स लगाना पड़ेगा। तो जब आप एल्स लगा देंगे दो इफ के बीच में, तो ये आपस में कनेक्ट हो जाएंगे। तो इस कॉन्सेप्ट को बोलते हैं इफ एल्स इफ लैडर, मतलब यहाँ पे मैंने एक लैडर क्रिएट किया है। तो अगर ये कंडीशन ट्रू होती है तो ठीक है, वरना इस वाली कंडीशन पे चेक करेगा, वरना लास्ट वाली कंडीशन पे चेक करेगा। तो इस तरह से ये आपका इफ एल्स इफ लैडर
कनेक्ट हो जाता है। आपको ये बात ध्यान रखनी है, अगर आपको लास्ट में एल्स चलाना है और बहुत सारे इफ हैं, तो उसमें अगर आप इफ करके करते हो, लास्ट में एल्स लगा देते हो, तो आपको इफ एल्स इस तरह से आपको कनेक्ट करके आपको एक चेन बनानी पड़ेगी, तभी जाके आप लास्ट वाला पार्ट और सेंटर वाला पार्ट और टॉप वाला पार्ट आपस में कनेक्ट कर पाओगे। आई होप आपको ये वाला जो टास्क है वो समझ आ गया होगा। एक बार इसको हम रन करके देखते हैं और चेक करते हैं कि क्या ये मेरा जो प्रॉब्लम है वो ठीक हुआ। मैंने 100 डाला, 20 डाला, 40 डाला, तो आप देखेंगे ए इज ग्रेटर, पहले सी इज ग्रेटर भी आ रहा था, अब वो हट चुका है। अब एक बार फिर रन करते हैं। अब मैं डालता हूँ 100, 200 एंड 30, तो 20 ग्रेटर, और लास्ट में अगर मैं लिखता हूँ 100, 200 और 400, तो लिखाएगा सी इज ग्रेटर। आई होप आपको ये जो प्रॉब्लम है ये समझ आई होगी और आपको समझ आ गया होगा कि कब हम इफ एल्स इफ लैडर का इस्तेमाल करते हैं। तो आज हम इस वीडियो में इतना ही रखते हैं। अब हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे नेस्टेड इफ एल्स हम किस तरह से करते हैं। इसके बाद मैं आपको एक वर्कशीट फिर दूंगा जिसमें कि आप इन क्वेश्चंस को और अच्छे से प्रैक्टिस कर सकते हो। तो अब मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में। टिल देन, गुड बाय।